अमेरिका ईरान युद्ध के बीच जिस बात की चर्चा सबसे अधिक है वो है ईरान के बैटलफील्ड में अमेरिकी सेना की। सवाल ये कि आखिर अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना क्यों माना जाता है। आज आपको हम अमेरिका सेना की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं अमेरिकी सेना के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सेना के मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण उसका विशाल रक्षा बजट है। अमेरिका हर साल अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। बताया जाता है कि उसका रक्षा बजट करीब 901 अरब डॉलर है, जो दुनिया के ज़्यादातर देशों से कहीं ज़्यादा है। इससे हथियार, ट्रेनिंग, तकनीक का खुलकर निवेश हो पाता है। आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद बताई जा रही है। अमेरिका सैन्य तकनीक के मामले में सबसे आगे है। वहाँ ड्रोन, स्टेट फाइटर जेट, सैटेलाइट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मजबूत आधुनिक तकनीकों पर लगातार काम हो रहा है। यही तकनीक युद्ध में अमेरिका को बाकी देशों की तुलना में मजबूत बनाती है। तो चलिए जानते हैं अब अमेरिका की वो टॉप 5 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। पहला है 75th रेंजर्स रेजिमेंट। ये अमेरिकी आर्मी की सबसे तेज और सबसे घातक लाइट इन्फेंट्री यूनिट है। मोटो है रेंजर्स लैंड द वे। ये लोग 18 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं और हमला बोल सकते हैं। ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि 70 से अधिक फीसदी तक कैंडिडेट्स बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। रेंजर्स ने अफगानिस्तान, इराक, काउंटर टेररिज्म, रेडर्स और एयरबोर्न अटैक तक किए हैं। ये वो हैं जो पहले सैनिक होते हैं, जो जंग के मैदान में उतरते हैं और खुद रास्ता बनाते हैं और बाकी स्पेशल फोर्सेस के लिए रास्ता आसान कर देते हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट आर्मी स्पेशल फोर्स यानी ग्रीन बेरेट्स के बारे में। ये क्वाइट प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। हरी टोपी पहनने वाले ये सैनिक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस और काउंटर इंसर्जेंसी में माहिर हैं। ये लोकल फोर्सेस को ट्रेन करते हैं, गुप्तचर काम करते हैं और दुश्मन के पीछे तबाही मचा देते हैं। ट्रेनिंग में भाषाएं सीखना, सर्वाइवल, मेडिकल और गुरिल्ला वॉरफेयर शामिल है। ये लोग अकेले भी महीनों तक जंगल में दुश्मनों के इलाकों में सर्वाइव करना जानते हैं। अगला नंबर है 24th स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन एयरफोर्स स्पेशल टैक्टिक्स का। ये अमेरिका की एयरफोर्स की सबसे एलिट यूनिट मानी जाती है। पैरासिक्योर जंपर्स, कॉम्बैट कंट्रोलर्स और स्पेशल रिकॉन्स शामिल हैं। ये लोग हवा से कूदकर घायल सैनिकों को बचाते हैं, एयर स्ट्राइक को गाइड करते हैं और बैटलफील्ड पर सबसे पहले पहुंचने की दावा करते हैं। These things we do that the others may live, ये उनका मोटो है। ट्रेनिंग इतनी खतरनाक है कि सुप्रीम ऑफ सुपरमैन स्कूल्स भी कहा जाता है। ये कम ही लोग जानते हैं, लेकिन JSOC यानी ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का ये सबसे अहम हिस्सा है। अगला बात करते हैं नेवी सील टीम 6 की। ये दुनिया की सबसे फेमस एयरफोर्स में से एक है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ओसामा बिन लादेन को मारने वाला मिशन भी इसी टीम ने किया था। ये लोग सी, एयरलैंड हर जगह ऑपरेट करते हैं। ट्रेनिंग बर्ड्स से शुरू होती है और हेल वीक में 5 दिन में सिर्फ 5 घंटे सोना, बर्फ में लेटना और समंदर में तैरना। देवगुरु और भी सीक्रेट हाई लेवल्स यानी काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, हाई वोल्टेज टारगेट एलिमिनेशन, ये अमेरिका की सबसे खतरनाक ऑपरेटर्स में शामिल है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस फोर्स के बारे में जिससे दुनिया की हर ताकतवर मुल्क खौफ खाती है। इस फोर्स का नाम है डेल्टा फोर्स। यह है अमेरिका की सबसे सीक्रेट और सबसे घातक यूनिट। ऑफिशियली इसका नाम तक नहीं लिया जाता। द यूनिट या कैग इसे मामूली तौर पर कहा जाता है। डेल्टा फोर्स JSOC की टॉप यूनिट है। काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन में इसे बेजोड़ मानते हैं। ट्रेनिंग इतनी सीक्रेट है कि बाहर से कोई इसे नहीं जानता। कैंडिडेट्स ज़्यादातर ग्रीन बेरेट्स और रेंजर्स टीम से ही आते हैं। फेमस मिशन जैसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ब्लैक हॉक, डाउन में सोमालिया और ढेर सारे क्लासिफाइड ऑपरेशंस करते आया है। ये लोग वो काम करते हैं जो दुनिया को कभी मालूम तक नहीं चलता। अब सवाल है कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट, अगर ईरान और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के खिलाफ हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। मौजूदा वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट एकजुट हो जाता है तो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होने में बेहद ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देश खुद ब खुद राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक मतभेद में उलझे पड़े हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र के सभी देशों का एक साथ एक मोर्चे पर आना लगभग असंभव है। हालांकि अगर कल्पना के तौर पर हम इसे मान भी गए तो यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़े सैन्य टकराव में एक बन सकता है।
अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, उन्नत मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक और बेहद मजबूत नौसेना शामिल है। रक्षा बजट और सैन्य तकनीक के मामले में भी अमेरिका कई देशों से काफी आगे माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच सीधा टकराव होता है तो अमेरिका को कई अंतर्राष्ट्रीय बड़े देशों का भी समर्थन मिल सकता है, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी देश जैसे गठबंधन में नाटो के सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अमेरिका के समर्थन में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह संघर्ष केवल अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई वैश्विक शक्तियों के भी शामिल होने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।